जय श्री कृष्ण भक्तों। भक्त देवाजी पुजारी उदयपुर के समीप श्रीरूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। देवाजी पंडा उसमें पुजारी थे। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक करते थे। भगवान में उनका विश्वास था, जो भक्ति के लिए परम आवश्यक साधन है। भगवान की सेवा से उनका अज्ञान अंधकार नष्ट प्राय हो चुका था। एक दिन की बात है, उदयपुर नरेश एक प्रहर रात बीतने के बाद मंदिर में आए। शयन की आरती हो चुकी थी, भगवान सो चुके थे। भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले का पुष्पहार उतारकर अपने सिर पर रख लिया था और दरवाजा बंद करके वे मंदिर से बाहर आ ही रहे थे। इसी समय महाराणा वहां आ पहुंचे। दरवाजे पर अकस्मात महाराणा को देखकर देवाजी घबरा गए, मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान की माला ढूंढने लगे। उस दिन दूसरी माला थी ही नहीं, अतएव महाराणा नाराज न हो इसलिए देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकालकर महाराणा के गले में पहना दिया। सोचने विचारने के लिए तो समय ही कहाँ था। देवाजी के सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे और बाल थे लंबे लंबे। दो एक सफेद केस माला में लटक गए थे और माला से महाराणा के गले में आ गए। राणा ने बालों को देखकर व्यंग से कहा, पुजारी जी, मालूम होता है भगवान के सारे केस सफेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए और कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। राणा को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी आ गई, साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भी आया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, मैं कल सवेरे स्वयं आकर देखूंगा। यूं कहकर वे लौट गए। देवाजी ने उतावली में राणा से कह तो दिया, पर अब उनको बड़ी चिंता हो गई। प्रातःकाल राणा आएंगे और भगवान के सफेद बाल ना पाकर न जाने क्या करेंगे। देवाजी की आंखों से नींद उड़ गई। खाया तो कुछ था ही नहीं, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ऐसी बात निकल गई। तुम तो नित्य नव किशोर हो, तुम्हारे सफेद केस कैसे होंगे? पर सवेरे महाराणा आकर जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे, तब तुम्हारे इन सेवक की क्या स्थिति होगी? राणा की आंखों में यह सर्वथा मिथ्यावादी सिद्ध हो जाएगा। मुझ में न भक्ति है न श्रद्धा है। मैं तो केवल तुम्हें तुलसी चंदन चढ़ाकर अपना पापी पेट भरता हूँ, तुम्हारी नहीं। मैं तो पेट की ही पूजा करता हूँ, परंतु लोग मुझे तुम्हारी पूजा करने वाला बतलाते हैं। सवेरे जब महाराणा मेरी बात को झूठ पाकर सबके सामने मेरा तिरस्कार करेंगे, तो सब लोग यही कहेंगे कि कितना बड़ा मूर्ख है यह। कहीं भगवान के फिर एक मूर्ति भी श्वेत केस होते हैं? कुछ लोग मुझे अत्यंत डरपोक बताएंगे और कुछ यह कहेंगे कि अजी, भगवान यदि आज भी सच्चे होते या भक्त वत्सल होते तो क्या बेचारे गरीब पुजारी की बात न रखते? जितने मुंह उतनी बातें। नाथ, यह आपका अपराधी दम्भी पुजारी उस समय कैसे मुख दिखलाएगा और किसको क्या उत्तर देगा? पर प्रभु, मैं कैसे कहूँ कि तुम मेरी बात रखने के लिए बुढ़ापा स्वीकार करके सफेद बालों वाले बाबा जी बन जाओ। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। यो कहकर देवाजी फुफकार कर रो पड़े। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते रात बीती। सारा जगत सोता रहा। देवाजी करुण पुकार किसी ने नहीं सुनी। जागते थे देवा और देवा के हृदय देवता, जो सदा ही जागते हैं और सबको गुप्त से गुप्त बातों को सुनते हैं। भक्त की बात रखने के लिए भगवान ने लीला की। चतुर्भुज भगवान के सारे बाल सफेद हो गए। देवाजी ने नहा धोकर कांपते कांपते अंतर्गृह के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के मारे धक धक कर रहा था। किवाड़ खोलते ही देखा, करुणा वरुणालय भक्त वत्सल कस्य विग्रह समस्त केस सफेद हो गए हैं। देवा के हृदय की विचित्र दशा है। यह स्वप्न है कि साक्षात? करुणा वरुणालय की इस अतुलनीय कृपा और दीन वत्सलता को देखकर प्रेम विवल हो, आनंद मत हो देवा की बाह्य चेतना जाती रही। वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर तक उन्हें होश नहीं आया। बाद में जब उनकी समाधि टूटी, उनके दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की वर्षा हो रही थी। उसी समय महाराणा परीक्षा के लिए पधारे। देवाजी को विकलता से रोते देखकर उन्होंने समझ लिया कि रात्रि को मुझसे कह तो दिया था, पर अब भय के मारे रो रहे हैं। इतने में ही उनकी दृष्टि भगवान के शिव विग्रह पर पड़ी। देखते हैं कि राणा आश्चर्य के सागर में डूब गए। श्याम सुंदर के समस्त केस सफेद हो गए हैं, चांदी से चमक रहे हैं। महाराणा को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने समझा पुजारी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफेद बाल लाकर चिपका दिए हैं। राणा के मन में परीक्षा करने की आई और उन्होंने अपने हाथ से चट भगवान के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणा ने देखा, बाल उखाड़ते समय श्री विग्रह को मानो दर्द हुआ हो और उनकी नाक पर सिकुड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखड़ते ही सिर से रक्त की बूंदें निकली और वह राणा के
अंगरखे पर आ पड़ी। राणा यह देखते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक प्रहर बीतने पर महाराणा को चेत हुआ। उन्होंने देवाजी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़, अविश्वासी और निज बुद्धि हूँ। मैंने बड़ा अपराध किया है। भक्त क्षमाशील होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यो कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवाजी के चरण धोने लगे। देवाजी ने महाराणा को उठाकर हृदय से लगा लिया। गदगद वाणी से कहा, यह सब मेरे प्रभु की महिमा है। मैं अशिक्षित गंवार केवल पेट की गुलामी में लगा था। भगवान की पूजा को तो नाम था, पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं, जो मेरी मिथ्या पूजा पर इतने प्रसन्न हो गए और मुझ नालायक की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य किशोर सुकुमार विग्रह पर श्वेत केशों की विचित्र रचना कर ली। मैं क्या क्षमा करूं? मैं तो स्वयं अपराधी हूँ राजन। मैंने तो झूठ बोलकर आपका तथा भगवान का भी अपराध किया था, पर वे ऐसे दीन वत्सल हैं कि अपराधी के अपराध पर ध्यान न देकर उसकी दीनता पर ही रिझ जाते हैं। राणा तथा देवा दोनों ही भगवान की कृपालुता का स्मरण करते हुए रो रहे थे। इस घटना के बाद ही यह आज्ञा हो गई कि आगे से राणा वंश में राजगद्दी पर बैठने के बाद कोई भी मंदिर में नहीं आ सकेंगे। जब तक कुमार रहेंगे तभी तक आ सकेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारे भक्तों, यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।